किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और पूरा दिन अपने घर के काम में लगा रहता था, लेकिन उसके घर के आसपास कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। उसके मन में किसी के लिए कोई दया, कोई अपनापन नहीं था। अगर कोई बच्चा उसके घर के आसपास खेलता तो वह उसे मार पीट कर वहाँ से भगा देता था, या फिर अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश करता तो वह उसे भी गालियाँ देने लग जाता, जिससे परेशान होकर सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही चला जाता था। उसके इतने कड़वे स्वभाव के कारण पूरे गांव में उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। एक बार उसको किसी कारण से बाहर जाना पड़ा। जब वह घर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक साधु मिलते हैं। साधु को देखकर व्यक्ति के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ा सा भाव आ जाता है। साधु महाराज उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं और उनसे कोमल वाणी में पूछते हैं, क्या बात है प्रभु, बड़े परेशान लग रहे हो। साधु की बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, सब तुम्हारी तरह झोला उठाकर तो नहीं निकल सकते ना, हमें तो जाकर अपना घर का काम भी करना होता है, तुम्हें तो कुछ काम होता नहीं है। ऐसे ही झोला उठाकर यहाँ से वहाँ चले गए और फिर वापस उठाकर वहाँ से यहाँ आ गए, और कुछ काम आता है तुम्हें। व्यक्ति की बात सुनकर साधु महाराज ने बहुत शांत स्वभाव से कहा, प्रभु हमें जरा सी भूख लगी थी, हमने सोचा अगर आपका घर आसपास होता तो शायद भोजन का इंतज़ाम हो जाता। साधु महाराज की बात सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े ही कड़वे स्वभाव से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक घर से तो तुम्हारा पेट भरता नहीं है, पूरे गांव का भोजन खाना पड़ता है ना। अगर इतनी ही खाने की इच्छा है तो मेहनत करके क्यों नहीं खा लेते, ऐसे मांगते क्यों फिरते हो। और अगर मेहनत करनी नहीं आती हो तो आ जाना मेरे घर और देख लेना आकर मेहनत किसे कहते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति बड़े ही तेज़ी से अपने गांव की दिशा में चल पड़ा। साधु महाराज भी उसकी बातों को सुनकर बहुत मुस्कुराए और उसकी तरफ देखने लगे कि वह किस दिशा में जा रहा है। अगले दिन साधु महाराज भी उसी गांव में अपनी पोटली लेकर पहुंच जाते हैं। वह गांव के लोगों से मिलते हैं और उनका स्वभाव देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने उनके अच्छे से सेवा की और उनका आदर सत्कार किया। लेकिन साधु महाराज जिसको देखने के लिए गांव आए थे वह उनको कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो साधु महाराज ने गांव वालों से पूछा, कल जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिला था और आप लोगों में से वह व्यक्ति कोई नहीं है, तो क्या आप मुझे उस व्यक्ति से मिलवा सकते हैं। साधु की बात सुनकर गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहा, हम में से तो आपसे कोई भी नहीं मिला है, तो फिर आप किसे ढूंढ रहे हैं। इतने में ही गांव के एक छोटे से बच्चे ने कहा, अरे साधु जी, हमारे गांव के बाहर एक अकड़ू बूढ़ा भी रहता है, कहीं आप गलती से उससे तो नहीं मिल लिए। वैसे उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह आपको भी गालियां ही देगा। साधु महाराज उस बच्चे की बात से समझ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ मुझे उसी से मिलना है। गांव वाले साधु महाराज की बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन साधु महाराज के कहने पर वह उनको उस व्यक्ति के घर तक पहुंचा देते हैं। साधु महाराज उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वह चिल्लाता हुआ वहां आता है और साधु महाराज को देखकर कहता है, अरे तुम फिर आ गए, बाकी गांव में आपको कहीं भोजन नहीं मिला क्या। साधु महाराज ने कहा, अरे भोजन तो मिल गया, लेकिन आपके जैसा खिलाने वाला तो नहीं मिला। महाराज की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पता है आप लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करने का अनुभव होता है, इसलिए मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करो, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अगर आप मेरे घर भोजन करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ काम करवाना होगा। साधु महाराज ने कहा, ठीक है बताओ क्या करना है। वह व्यक्ति साधु महाराज से कभी पशुओं को चारा डलवाता, कभी धान की कुटाई करवाता। साधु महाराज भी उसके बताए हुए हर काम को करते गए। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को बहुत ज़ोर से भूख लग गई। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, सामने ही उसके साधु महाराज बैठ गए। वह व्यक्ति चीखते चिल्लाते हुए साधु महाराज से कुछ कुछ प्रश्न पूछता और साधु महाराज बिल्कुल मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे देते।
वह व्यक्ति मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था कि साधु महाराज को यहाँ से कैसे निकालूं। लेकिन साधु महाराज उसकी तरफ एकटकी नज़र से देख रहे थे। तो उस व्यक्ति ने साधु जी से कहा, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें खाना खिलाने से मना कर दूं तो फिर तुम क्या करोगे? साधु महाराज ने कहा, कुछ नहीं करूँगा, अगर आपकी नहीं इच्छा है तो मना कर दो। साधु महाराज की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वह खुद भी भूखा था तो वह साधु महाराज की भी भूख को महसूस कर पा रहा था। कुछ समय तक उस व्यक्ति के सभी विचार शून्य हो गए, वह कुछ बोल ही नहीं सका। साधु महाराज की तरफ देखते देखते उसका गुस्सा कब शांत हो गया उसको पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद साधु महाराज ने कहा, अरे प्रभु, क्या हुआ, भोजन नहीं करवाएंगे क्या? साधु महाराज की बातें सुनकर वह व्यक्ति अंदर से भावुक हो गया, क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने खुद भी भोजन किया और साधु महाराज जी को भी भोजन करवाया और कहा, हे महाराज, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे को इतना अंदर तक शांत कर दिया? पूरे गांव में से एक भी व्यक्ति मेरे कड़वे स्वभाव के कारण मेरे आसपास भी नहीं आता था और आपने मुझे एक दिन में ही बदल दिया। व्यक्ति की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, अरे पगले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम एकांत में शांति से रह पाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। असल बात तो यह है कि तुम प्रेम को समझते ही नहीं हो। अगर तुम सभी से प्रेम से बात करोगे तो सिर्फ गांव वाले ही नहीं, पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। कड़वी वाणी तो वह खतरनाक अस्त्र है जिसका घाव पूरी जिंदगी नहीं भर सकता, और मीठी वाणी वह महाऔषधि है, जितना ज़्यादा तुम इसे दूसरों को दोगे तुम्हारी ताकत उतना ही बढ़ेगी। साधु महाराज के कोमल प्रवचन सुनने के बाद उस व्यक्ति ने खुद को बदलने का निश्चय किया और वह गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका स्वभाव इसी व्यक्ति की तरह कड़वा होता है। वो समझते हैं दूसरों को नीचा दिखाने से उनको खुशी मिलेगी, उनकी शान बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इससे कुछ पल के लिए खुशी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन जो अंतर्मन की खुशी है वह तभी मिल सकती है जब हम दूसरों से विनम्रता से बात करते हैं।